आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है हमारे लेखक श्री कामतानाथ जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भागों में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं बदलू के बारे में कि किस तरह से मशीनी युग तथा औद्योगिकरण के कारण बदलू की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और उसने इतना सब होने के बावजूद भी किस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा की। आपने यह सब कहानी में पढ़ा। आज हम इस कहानी पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न कहानी से लिया गया है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बच्चों, आपने यह कहानी का प्रथम भाग पढ़ा था, उसमें लेखक ने खुद ने यह बताया था कि लेखक को अपने मामा के गांव जाना क्यों अच्छा लगता था। साथ ही में उसने यह भी बताया था कि बदलू मामा को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहकर पुकारता था। तो बच्चों, आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा और थोड़ा मैं आपकी मदद करती हूँ। जानते हैं इसका उत्तर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में बदलू नाम का 1 लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला मनिहार रहा करता था, जो कि लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था तथा वह लेखक के आदर सत्कार के लिए स्वादिष्ट आम तथा दूध की मलाई खिलाता था, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती थी। लेखक को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था? क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहकर पुकारता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? बच्चों, विनिमय कहते हैं लेन देन को, और यह लेन देन किसका होता है? वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु के बदले में जब वस्तु ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। विनिमय अर्थात लेन देन। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु लेकर विनिमय किया जाता है, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है। वस्तु के बदले में पैसे नहीं लिए जाते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु ही दी ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा विनिमय पद्धति है। इसमें सरकार के द्वारा मुद्रित वैध मुद्रा धातु के सिक्के हैं तथा कागजी मुद्रा में नोट 5, 10, 20, 50, 100 और 500 आदि के मूल्य के होते हैं। बच्चों, पहले क्या हुआ करता था? वस्तु के बदले में वस्तु ही दी ली जाती थी, यानी पैसों से कोई भी सामान ना तो खरीदा जाता था ना बेचा जाता था। इसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी हमें किसी भी सामान की ज़रूरत है तो हम अपनी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेते हैं। लेकिन बच्चों, आज तो मुद्रा विनिमय पद्धति है, यानी हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए उसके पैसे देने पड़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बच्चों, आपने जब यह कहानी पढ़ी थी तब आपने जाना था कि हमारा बदलू बहुत ही परेशान था और लेखक ने उसको देखकर लेखक के मन में मशीनी युग के बारे में विचार आए कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों को परेशान कर दिया। देखते हैं, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ ही कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। इन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं। किंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है और मशीनों ने लोगों को बेरोजगार भी बना दिया है। बच्चों, मशीनों के आने से अब सारा काम मशीनों से होने लगा है, इसलिए जो हमारे हस्तकला के कारीगर हैं उनका जीवन यापन करने में बहुत ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ना तो उनके पास काम रहा है, ना ही रोजी रोटी कमाने के लिए कोई साधन रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो कि लेखक से छिपी ना रह सकी? बच्चों,
लेखक बदलू से मिलने जाता है, बदलू को देखता है तो उसका मन बड़ा ही व्यथित होता है और लेखक के सामने उसके मन की व्यथा आ जाती है। जानते हैं वह व्यथा क्या है? बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप्प पड़ने लगा। यानी जब से कांच की चूड़ियाँ बिकने लगी तब से उसकी लाख की चूड़ियों का कोई मूल्य नहीं रह गया था। लोग उन्हें खरीदना कम पसंद किया करते थे। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। यानी मशीनों के आ जाने से वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत उपेक्षित हो गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाए हुए सामान को कोई भी व्यक्ति खरीदना नहीं चाहता है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। उसकी यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बच्चों, लेखक बचपन से ही बदलू के यहाँ जाता रहा था, लेकिन अब जब लेखक 8-10 वर्षों के बाद गया तब उसे बदलू के जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। यह बदलाव क्यों देखने को मिले? क्योंकि अब मशीनों का युग था और बदलू का जीवन बदल गया था, उसके पास कोई काम नहीं रह गया था। देखते हैं क्या है यह बदलाव। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ न के बराबर रह गई थी। यानी उन्हें अब कोई भी खरीदने वाला नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था और धंधे के बंद होने से उसको जो आय होती थी वह आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने आपको लाख के बारे में बताया था कि लाख एक प्रकार का पदार्थ है जिसे कि एक प्रकार का कीड़ा स्त्रावित करता है। उस कीड़े के स्त्रावित करने से लाख बनती है। तो इन लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में मुख्य रूप से होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियां, खिलौने, चपड़ी, गहने आदि बनाए जाते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ लाख की चूड़ी कहानी का तीसरा भाग पढ़ा। इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह प्रश्न यहीं याद हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी प्रश्नों को हल करने में कोई भी कठिनाई आती है तो आप वापस इस वीडियो को देखिए तथा प्रश्न याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चों।